हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का स्टोरी नंबर 2 कुर्ग, जिसके राइटर है लोकेश एब्रोल। इसके पहले पार्ट में हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा ख़त्म कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुर्ग है क्या। तो कुर्ग एक प्लेस का नाम है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका आपको पता है कि इंडियन स्टेट है साउथ में। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, ये कॉफ़ी कंट्री है, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी मेनली ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी यहाँ का मेन क्रॉप है और ये फेमस है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट एक ऐसे घने जंगल को बोलते हैं जो ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होता हो। तो ये अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, तो कुर्ग के बारे में ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ का कॉफ़ी मेन क्रॉप है और रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए ये फेमस है। इतना समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैसूर और मैंगलोर ये दोनों क्या है, एक सिटी है कर्नाटका के। ठीक है, और मैंगलोर कोस्टल टाउन है, मतलब समुद्र तट के किनारे ये है मैंगलोर। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ण का टुकड़ा बसा हुआ है और ये स्वर्ण का टुकड़ा कहाँ से आया है, मानो हवा में लहराता हुआ गॉड के किंगडम से आया हुआ है। मतलब भगवान के राज्य से हवा में लहराता हुआ ये स्वर्ण का टुकड़ा ज़मीन पे आके गिरा हुआ है और इस स्वर्ण के टुकड़े का नाम क्या है, कुर्ग है। इतना समझे, मतलब ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है। रोलिंग हिल्स मतलब अ सीरीज ऑफ ब्लू हिल्स। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस टाइप के हिल्स को बोलते हैं लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। तो यहाँ के जो निवासी है वो मार्शियल मैन है। मार्शियल मतलब हैविंग टू डू विथ वॉर, मतलब योद्धा जैसे मैन है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कुर्ग का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कोडागू, ये याद कीजिएगा। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जैसा कि हमें पता है। और ये होम है, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट क्या होता है अभी हमने समझा। प्लस यहाँ पे स्पाइसेस पाए जाते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ के लिए ये कुर्ग मशहूर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% इलाका रेन फॉरेस्ट से कवर है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और बारिश के समय में इतना बारिश होता है यहाँ पे कि कई सारे विजिटर्स यहाँ पे आ नहीं पाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सीजन ऑफ जॉय मतलब वो टाइम जब टूरिस्ट यहाँ पे विजिट कर पाए। ठीक है, तो वो कौन सा समय होता है, सितंबर से लेकर मार्च तक का समय होता है। तो ये याद रखिएगा और जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और यहाँ पे वेदर परफेक्ट होता है कब, सितंबर से मार्च के बीच में। और यहाँ पे हल्का फुल्का बारिश होते रहता है इन गुड मेजर, मतलब इतना बारिश पर्याप्त होता है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है ना वो एवरग्रीन रहे। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बारिश चाहिए होता है, तो उतना पर्याप्त मात्रा में बारिश होता है यहाँ पे। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और हवा में जो स्मेल है ना, वो किसका स्मेल आता है यहाँ पे, कॉफ़ी का आता है। और वो स्मेल काफ़ी इनविगोरेटिंग होता है। इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जेटिक, हेल्दी। ठीक है, आप ऐसे ही तो कॉफ़ी को बिवरेज माना जाता है, उसको पीते ही एनर्जी आता है। उसका स्मेल सुनने से भी आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा स्मेल आते रहता है। कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी इस्टेट मतलब कॉफ़ी फार्म्स और अंग्रेज़ के ज़माने के जो बंगलोज है ये सब स्टैंड टक्ड मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रख देना। तो ये सब टक्ड है अंडर ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपी क्या होता है, आप ये मान लीजिए ये एक ट्री है तो इसका ये वाला हिस्सा को कैनोपी बोलते हैं। तो इस कैनोपी के नीचे यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज और कॉफ़ी फार्म्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और वो भी इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम कॉर्नर्स मतलब बेस्ट लोकेशन पे ये सब लोकेटेड है। इतना समझे। चलिए, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फियर्सली मीन्स हाईली। तो ये लोग जो कुर्ग के जो पीपल है ये हाईली इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो सकता है ग्रीक या फिर अरब के डिसेंट, मतलब इसके वंश हो। मतलब हो सकता है कि ये जो कुर्ग के जो पीपल है इनके एंसेस्टर्स ग्रीक होंगे, नहीं तो अरब होंगे। अब ये हमें कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया गया है। सबसे पहले हम प्रूफ देखेंगे कि ये लोग कैसे एक ग्रीक के डिसेंट है।
तो देखिए, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो एक स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार क्या हुआ कि अलेक्जेंडर का आर्मी, अलेक्जेंडर कौन था, किंग ऑफ ग्रीक किंगडम था, तो उसके आर्मी समुद्र तट से होते हुए साउथ की तरफ चले गए थे। और साउथ में तो हमारा कर्नाटका है और कर्नाटका में कुर्ग है, ठीक है। और अलेक्जेंडर के आर्मी साउथ में जाने के बाद वहीं पे सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग वापस रिटर्न नहीं कर पाए, रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, वापस जाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो लोग वहीं पे सेटल हो गए। और दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, तो यही आर्मी लोग वहाँ के लोकल्स लोगों से शादी कर लेते हैं। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। और ये ग्रीक लोग का कल्चर हमें देखने को मिलता है उनके मार्शल ट्रेडिशन में, ठीक है, योद्धा जैसे लोग बिहेव करते हैं, और शादी में और बाकी रिलीजियस राइट में ग्रीक ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ये जो इनका ट्रेडिशन है वो काफ़ी डिफरेंट है हिंदू मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम क्या होता है? ऐसा ट्रेडिशन जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कर्नाटका है, तो इसमें 80% से भी ज़्यादा हिस्सा, अप्रॉक्स 84% हिंदू है, और उसी में से छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग है। तो कुर्ग के पीपल जो इनका जो ट्रेडिशन है ना वो काफ़ी डिफरेंट है देन द मेन स्ट्रीम। जो बाकी हिंदू लोग हैं उनके ट्रेडिशन से इनका ट्रेडिशन काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो कुर्ग के पीपल है ये लोग ग्रीक डिसेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या प्रूफ है इनका ग्रीक डिसेंट होने का। अब देखते हैं कि ये लोग अरब डिसेंट कैसे हैं। देखिए, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडाबूस। कोडाबूस क्या होता है? पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग में रहने वाले लोगों को कोडाबूस बोलते हैं। अब देखिए, ये लोग अरब है क्यों? क्योंकि ये लोग जो कपड़े पहनते हैं ना वो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं और साथ में कमर में एक बेल्ट पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उस पर कढ़ाई किया हुआ होता है। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है, एक लंबा सा ब्लैक कोट है और कमर में एक वेस्ट बेल्ट पहने हुए हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, कढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इस ड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज कूपिया। ये ड्रेस का नाम याद कर लीजिए। कोडाबूस जो ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कोट और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, इसको कूपिया बोलते हैं। और ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है कूफिया से, जो कौन पहनते हैं? अरब्स पहनते हैं और द कुर्द्स पहनते हैं। कुर्द ईरानियन लोग हैं, ठीक है, इनका ड्रेस भी इनसे मैच करता है। इतना समझे? तो ये लोग अरब है, हमें इस बात से पता चलता है कि अरब लोग कूफिया पहनते हैं और कोडाबूस लोग कूपिया पहनते हैं, और दोनों का ड्रेस काफ़ी हद तक मैच करता है। ड्रेस क्या है? लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, ठीक है। चलिए, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी होम्स जो है ये अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्वागत करते हैं कोई मेहमान आता है तो। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा विलिंग होते हैं टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। टेल्स ऑफ वैलर मतलब स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, ठीक है, जो बहादुरी का कहानी है ये सुनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इच्छुक होते हैं। और ये बहादुरी का कहानी किससे रिलेटेड होता है? अपने बेटे से रिलेटेड या फिर अपने फादर से रिलेटेड, कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा काम किया, मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा काम किया। इस टाइप की कहानी ये सुनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ठीक है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। रेजिमेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। तो इंडियन आर्मी में कई सारे रेजिमेंट है, तो उनमें से एक है कुर्ग रेजिमेंट। ये मोस्ट डेकोरेटेड है। मोस्ट डेकोरेटेड मतलब इन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड मिला है ब्रेवरी के लिए इन वॉर, ठीक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, ठीक है। इवन नाउ कोडाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी कोडाबूस ऐसे इकलौते पीपल है इंडिया में जिन्हें बंदूक रखने का परमिशन है विदाउट अ लाइसेंस। ऐसे आप बंदूक अगर रखना चाहें तो आपको लाइसेंस लेना होगा पहले, लेकिन इन्हें लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी जो है काफ़ी फेमस है, इन्हें गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। तो ये अपना पानी जो है कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल से, यहीं से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो यहीं से वो अपना पानी लेती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। तो महासीर एक मछली होता है, बहुत ही बड़ा मछली होता है, तो यहाँ के पानियों में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स एक टाइप का बर्ड है, तो ये भी नदी में छलांग लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और स्क्विरल्स जो गिलहरी होते हैं और जो लंगूर्स एक टाइप का बंदर होता है,
ये लोग भी आधे खाए हुए फल को पानी में फेंकते हैं, ये मज़ा लेने के लिए कि पानी कैसे स्प्लैश करता है। रिपल इफेक्ट मतलब जो पानी में वेव लाइक फॉर्म जो बनता है, ठीक है, लहरें जो उठती है, वो देखने के लिए ये लोग आधा खाया हुआ फल को पानी में फेंकते हैं। ठीक है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। माहौत कौन होते हैं? ऐसे लोग जो एलिफेंट का टेक केयर करते हैं, जिसको महावत बोलते हैं हिंदी में। तो एलिफेंट्स को मज़ा आता है नहाने में, और जब उनके माहौत उन्हें रगड़ रगड़ के नहलाते हैं तो उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि कौन से एनिमल्स हैं जो कुर्ग में पाए जाते हैं। तो ये सब एनिमल्स का नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कौन सा नदी ओरिजिनेट करती है? कावेरी, ये भी याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कावेरी को भी। ठीक है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था रिलैक्स, नॉट इन अ हरी। कितना भी सुस्त इंसान होना, वो यहाँ पे आने के बाद कन्वर्ट हो जाता है टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे उसे एडवेंचर करने को मिलता है रिवर राफ्टिंग के रूप में। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? ये रहा, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। ठीक है, एक टाइप का बोट में नदी में ट्रैवल करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। फिर कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, एक पतला सा बोट होता है उसमें ट्रैवल करना, इसको बोलते हैं कैनोइंग। फिर रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी से नीचे उतरना। ठीक है, एक खड़ा पहाड़ से नीचे उतरना, इसको बोलते हैं रैपलिंग। फिर रॉक क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग। ठीक है, तो ये सब इतना एडवेंचर है यहाँ पे कि एक सुस्त इंसान भी आके यहाँ पे हाई एनर्जी लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। और जिन्हें ट्रेकर्स किससे बोलते हैं? जिन्हें लंबा यात्रा करना पसंद है, वो भी पैदल। तो जो चलने के शौकीन है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग ट्रेल्स है। जो ट्रेल्स मतलब होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चल चल के एक टाइप का रास्ता क्रिएट हो जाता है, तो उस रास्ते में चलने के लिए ट्रेकर्स के लिए यहाँ पे फेवरेट डेस्टिनेशन है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि कौन से यहाँ पे एडवेंचर्स है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और जब आप ट्रेकिंग करेंगे तो आपको कंपनी देने के लिए बर्ड्स होंगे, बीज होंगे और बटरफ्लाइज होंगे, और साथ ही साथ कुछ और एनिमल्स भी होंगे, जैसे कि मैकैक्स। मैकैक्स क्या होता है? एक टाइप का मंकी है। और मालाबार स्क्वेल्स आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फिर लंगूर्स, ठीक है, और सिलेंडर लॉरीज। तो ये सब एनिमल्स क्या करेंगे? कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री के कैनोपी से, कैनोपी क्या होता है अभी आपको बताया, वहाँ से आप पे नज़र रखे रहेंगे ये लोग कि कहीं आप उल्टा सीधा कुछ काम ना कर दें। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। और राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि हम क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे कि हम साइड हो जाए अगर मुझे जंगली एलिफेंट दिखेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स का नाम है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको कैसा व्यू देखने को मिलेगा? पैनोरामिक व्यू। तो किसी हाई प्लेस से अगर नीचे का प्लेस को देखते हैं ना, उस व्यू को बोलते हैं पैनोरामिक व्यू। ठीक है, तो आप ब्रह्मागिरी हिल्स पर जब चढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मिस्टी मतलब फॉगी लैंडस्केप देखने को मिलेगा कुर्ग का, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सीन होता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। निसर्गधाम एक आइलैंड है, आइलैंड नहीं है, ये एक डेल्टा है, जिसको वहाँ के लोकल पीपल इसे आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इस पर ये कितना एकड़ में फैला हुआ है? 64 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक रोप ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। ठीक है, तो ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको भी बारे में याद रखिएगा। फिर रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइला कप इज़ अ बोनस। रनिंग इनटू मतलब किसी से मिलना। तो अगर आप बुद्धिस्ट मॉन्क से मिल लेते हैं, कहाँ पे? इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं बाइला कप। ये इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप उन बुद्धिस्ट मॉन्क से अगर मिल लेते हैं तो ये आपके लिए एक बोनस होगा। ठीक है, मतलब ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क आप पाएंगे वो रेड कलर के, ऑकर मतलब ब्राउनिश येलो कलर के या फिर येलो कलर के रोब्स, एक ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते हैं, और ये
वन ऑफ द मेनी सरप्राइजेज है डेट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स। ये मानो ये वेट कर रहे हो कि कोई आके इन्हें डिस्कवर करे, ठीक है। और ये विजिटर के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा इनसे मिलना। वो विजिटर जो सर्च कर रहे हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो इंडिया को अगर डीपली जानना चाहते हैं, तो उन विजिटर्स के लिए इनसे मिलना एक काफ़ी सरप्राइजिंग इवेंट होगा राइट हियर इन कुर्ग, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट फाइल में बताया गया है कि हाउ टू रीच कुर्ग, आप पहुँचेंगे कैसे। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मेडिकरी द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। कुर्ग अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले मेडिकरी पहुंचना होगा, ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पहुँचते ही यहाँ के जो हिल्स है, फॉरेस्ट है और कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये आपका मन मोह लेंगे। और यहाँ पहुँच के आप किसी रिजॉर्ट में या फिर कॉफ़ी इस्टेट में या फिर किसी के घर में आप ठहर जाइए और आराम से कुर्ग का एक्सपीरियंस लीजिए। अब देखिए, अब जाने के लिए आप एयर से जा सकते हैं, एरोप्लेन से, या फिर रेलवे से जा सकते हैं, या फिर रोड की सहायता से जा सकते हैं, बस वगैरह से। तो देखिए, अगर आप एरोप्लेन से फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, मैंगलोर है और बेंगलोर है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप मैंगलोर पहुंचना चाहते हैं तो मुंबई से फ़्लाइट लीजिए और मैंगलोर की तरफ पहुंच जाइए, ठीक है। मतलब आपका घर मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली से आप किसी भी तरह मुंबई पहुँचिए, मुंबई से फिर मैंगलोर पहुँचिए फ़्लाइट से, ठीक है। और एक बार मैंगलोर पहुँच गए फिर वहाँ से मेडिकरी पहुँचिए और कुर्ग का एक्सपीरियंस लीजिए। या फिर अगर आपका घर के पास में घर से पास बेंगलोर होता है तो आप बेंगलोर पहले पहुँच जाइए। बेंगलोर कहाँ से पहुँच सकते हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन सब जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है बेंगलोर की तरफ, ठीक है। तो बेंगलोर पहुँचिए और बेंगलोर से फिर मेडिकरी पहुँचिए और फिर कुर्ग का एक्सपीरियंस लीजिए। तो ये तो है बाई एयर। अगर आप बाई रेल जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मैसूर, मैंगलोर, हसन, ठीक है। और अगर आप रोड से जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं कुर्ग पहुँचने के बेंगलोर से, और दोनों का ही डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस आप याद कर लीजिए, 250 से 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेंगलोर टू कुर्ग विया रोड। पहला रोड है मैसूर से होके जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, और दूसरा रोड है नीलमंगल और कुनीगल और चंद्रायनपटना, ठीक है। तो इन तीनों से होकर दूसरा रास्ता गुजरता है। तो पहला वाला रास्ता लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, ये रास्ता लोग कम फॉलो करते हैं। दोनों ही रास्ता से डिस्टेंस एक ही पड़ेगा, जो कि है 250 से 260 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था ये स्टोरी। लास्ट पैराग्राफ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया गया है। यहाँ पे 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। पहला है ब्रह्मगिरी हिल्स, दूसरा है निसर्ग धाम और तीसरा है बाइलाकप, ठीक है। तीनों भी अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स था, फिर यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था, फिर यहाँ पे भी एनिमल्स, ठीक है। और कोडागुस कितना ब्रेव है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और फिर कोडागुस का एंसेस्टर्स कौन से होंगे वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और घूमने के लिए बेस्ट टाइम और उसका लोकेशन, ये सब यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो यही था ये ब्रीफ स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें और एक स्टोरी बच रहा है, टी फ्रॉम आसाम, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं बहुत अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।